जय सिया राम। साथियों, पिछले भाग में आपने सुना कि दुर्मुख जो है प्रभु राम को संदेश सुनाता है कि माँ सीता जो अशोक वाटिका में रही रावण की वजह से, तो कुछ लोग शंका में पड़े और ये आंदोलन रोज का रोज बढ़ता जा रहा है। ये सुनकर भगवान राम जो है मुझसे अचेत हो जाते हैं। फिर भरत से कहते हैं कि हे भरत भैया, यह सही है कि मैं राज के योग्य नहीं था, मुझसे राज ले लो और मुझको बन जाने दो, मैं सीता के साथ वन में जाके रहूँगा। भरत जी कहते नहीं भैया, जब आप बड़े होकर इस राजकाज को नहीं संभाल सकते हैं तो ये मेरे बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम प्रजा के सामने इसका विरोध करेंगे। जब माता की अग्नि परीक्षा हो चुकी है, फिर लोग क्यों लालछन लगाते हैं? तो राम जी कहते हैं नहीं, यह कोई खेल खिलौना नहीं, ये शासन का काम है। जरा मन में सोचो कि शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन परिजन पर, प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा, ग्रह लक्ष्मी क्या ग्रह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। भगवान राम कहने लगे कि ग्रह लक्ष्मी क्या, मैं अपना पूरा ग्रह जीवन भी जनता को भेंट चढ़ा दूंगा, लेकिन उसकी इच्छाओं के विरुद्ध मैं जो है शासन नहीं करूंगा। जिस जगह आंच से जांच हुई आंदोलन वहां न उठा है, कपि निश्चर दल विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखता है लक्ष्मण, जांच लंका में हुई थी, वहां पर बानर भालू यहाँ तक कि राक्षस विश्वास सहित सीता पर श्रद्धा रखते हैं, सीता पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन अयोध्या में तो कोई जांच नहीं हुई ना, कि संकित है अवध इसी से मैं सीता का त्यागन करता हूँ, मन से सर्वदा असंभव है तन से या साधन करता हूँ। मैं मन से तो सीता को नहीं निकाल सकता, लेकिन तन से दूर कर रहा हूँ प्रजा के लिए। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो कल ही बड़े भोर या सेवा करनी है तुमको। भगवान राम जो है लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम मेरी हर आज्ञा का पालन करते हो, और मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि हे लक्ष्मण, कल बहुत सवेरे ही तुमको एक सेवा करनी है। क्या? कि रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा, सूरज छुप जाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। कल तुम प्रातः काल सवेरे ही सीता को बैठा करके रथ पे और उसको वन में छोड़ाओ, और आप शाम को जब एकदम अंधेरा हो जाए उस समय खाली रथ लेकर के लौट आना। लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल, लगे टालने पर वहाँ
चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुबर उठे, किया न और विचार। भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। भगवान राम को लक्ष्मण जी ने कुछ प्रार्थना की, अनेकों प्रकार से कि यह त्यागन उचित नहीं होगा प्रभु, लेकिन भगवान राम ने आज्ञा दे दिया कि तुम्हें यह कार्य करना है और ज़्यादा बातचीत न, इसलिए वहाँ से उठ करके चल देते हैं। भरत जी और लखनलाल जी से उस दिन अन्न खाया नहीं गया, उस रात को उन्होंने भोजन नहीं किया। और लक्ष्मण जी जो है घर में जो भगवान सूर्य का मंदिर था उसी के पास पृथ्वी पर बैठ करके अपना मस्तक झुकाकर चिंतन करने लगे। सोचते हैं किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारिया। किस तरह बिसर जन देवी का मंदिर से करे पुजारिया। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं कि किस प्रकार मैं रथ में बैठा करके माता को वन में छोड़ कर आऊं, किस प्रकार त्याग करूं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि है असमंजस में समय लक्ष्मण जी हैं कि अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो सेवक का धर्म नष्ट हो जाता है। सेवक का धर्म है स्वामी की आज्ञा मानना, और अगर आज्ञा पालन करता हूँ तो मेरी माता जो है मुझसे दूर हो रही। अब तो सांप छछूंदर जैसी दशा बन गई है। जिस प्रकार सांप अगर छछूंदर को पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद अगर उसको छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है, और अगर खा लेता है तो मर जाता है। न छोड़ते बनती है और न ही पकड़ते। कि है एक और आज्ञा पालन, दूसरी ओर अति संकट है। निगले न बने उगले न बने, वह सांप छछूंदर की गति है। हे वेदना सीता साध्वी पर, क्या वज्राघात किया तूने। जो मंगल आस दिनों से थे उसमें उत्पात किया तूने। लखनलाल जी कहते हैं कि हे भगवान, तूने सती सीता पर क्या वज्राघात किया है, क्योंकि जिस समय वनवास हुआ उस समय माँ सीता जो है वो गर्भवती थी। मंगल आस लोग लगाए थे, लेकिन अब यहाँ वनवास का समय, वनवास की तैयारी हुई कि तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों यह दिन दिखलाता है। जिसकी रक्षा की थी उसको जीते जी आज मिटाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्याज आज क्यों अतिशय है। हे न्यायाधीश, न्याय या तो न्यायालय अन्यायालय है। अगर ऐसा यहाँ पर न्याय हो रहा तो ये न्याय नहीं अन्याय है। पूछे कोई उसके दिल से, जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती, पति द्वारा त्यागी जाती है। अगर कोई दूसरा त्याग करे तो बात अलग है, लेकिन जिस पति की वो सेवा कर रही है, आज विधि का विधान देखो,
उन्हीं के द्वारा त्याग हो रहा है। इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर, मति गति सारी खो गई, पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे रघुनंदन रघुनाथ, सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार से हाथ। भगवान राम लक्ष्मण की ये व्यथा छुप कर देख रहे थे, सामने आ गए और शीश पर हाथ रख करके कहने लगे, भगवान राम कहने लगे कि हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का, साहस से संकट सहे सदा कर्तव्य यही गंभीरों का। हे लक्ष्मण, ये रोना जो है, जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है उनका काम है। जो धैर्यवान गंभीर होते हैं वो हर संकट को साहस से सहन करते हैं। कि मैं स्वयं जानता हूँ सीता, क्या हम नहीं जानते? हम भी जानते हैं। मैं स्वयं जानता हूँ सीता, निर्दोष निष्कलंकिनी है, गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उसको आज त्यागता है, उसका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला साख, घाटा जो सह जाएगा, उजड़े घर बार किंतु राजा, राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे की पृथ्वी लोथों से लटपट करता था, बस उसी प्राण प्रिय भाया को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नर नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग कभी, उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, या त्याग न छुप कर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर, वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। है लक्ष्मण, तुम देख रहे हो कि मैं सीता को त्याग रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं सीता पर अत्याचार कोई नहीं कर रहा हूँ, वे सब मैं खुद अपने पर ही कर रहा हूँ। इसलिए हे लखन, तुम अपने राजा से, अपने स्वामी से, अपने बड़े बड़े भाई से हाँ बोलो। किस बात पे? कि तुमको बन जाना है, सीता को लेकर के और शाम को खाली रथ वापस लाना है। हाँ भैया लक्ष्मण, हाँ भैया। जादू था उन्माद था, या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंश मणि जनक सुता के द्वार। प्रभु ने न जाने कौन सी माया फेर दी कि लक्ष्मण जी को हाँ कहने में बिल्कुल देर नहीं लगी, और लक्ष्मण को तैयार करके अब
माँ सीता के पास पहुँचते हैं और कहने लगे, हे सीते, प्यारी भामिनी छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। हे सीता, अब तुम अपनी छाया को फिर कुछ समय के लिए यहाँ पे ठहर दो, क्योंकि जग के लिए, संसार के लिए कुछ लीला और करनी है। कि जिन भक्तों के कारण मैंने गरुड़ासन त्यागा था अपना, कुछ का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जिन भक्तों के लिए हमने गरुड़ासन त्याग दिया, क्षीर सागर का त्याग किया और कुशासन पे अपनी रात्रि बिताई, जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गरवाया है। और कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्भ करब, तब बोझ हटे भारी मेरा। हे सीते, हे कमला, तुमको जो देवता बानर बन करके लंका से छुड़ा कर लाए हैं, उनके अंदर जो है बहुत गर्व हो गया, अहंकार हो गया कि हम बड़े ताकत वाले हैं। और हे प्यारी, तुम ये जानती हो कि मेरा भोजन ही अहंकार है, अपने भक्तों का अहंकार हरना ही मेरा काम है। और जब तक अपने भक्तों का अहंकार गर्व हरण न कर दूं, तब तक मुझे जो है चैन नहीं है। इसलिए आपको जो है कुछ समय के लिए अपनी छाया को वनवास में रखना है। इसलिए जनों की स्वार्थ है, अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। हे सीते, अब आपका नाम अभी तक तो वैदेही था, लेकिन आगे वन देवी होगा, और उन्हीं के बच्चों के द्वारा ये जो सब अहंकारी सेना हो गई है, जिसको अपने बल पर बहुत बड़ा अभिमान हो गया है, उस अभिमान को अब वन देवी के बच्चों द्वारा मिटाना है। जो आज्ञा का हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाऊ लखन के साथ। तुम अब जो है, सीता जी तो अंतर ध्यान हो गई और छाया ने उस शरीर में अपना निवास स्थान बनाया। तब छाया रूपी सीता से भगवान राम कहने लगे कि कल सवेरे जो है लक्ष्मण के साथ अब तुम बन जाओ, क्योंकि उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मन उमगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। ऐसा तुम प्रकट कर रही थी जीवन में बन बिहार फिर हो, रुचती न मोतियों की माला वाही मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो फल भोजन हो, सतसंगति को मुनि मंडल हो, जी बहलाने को आस पास हिरणों के छोटे बच्चे हों।
वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मचली आकर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सिधारो प्राण प्रिय इच्छाएं पूरी करने को, बन के उन पावन धामों में बन देवी सदस्य विचरने को। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण सेवा में रथ भी लाएंगे, यह कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय बिरा जग में निर्मल चांदनी रहो, या राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, ज्यों त्यों रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीश, माता की नाई सिया देने लगी आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी, यह मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृत में देर नहीं अच्छी। हे लक्ष्मण रथ ले आए हो ना, तो चलो अब देर करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बुद्धिमान लोगों का कहना है कि शुभ कार्य में देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कौशलपति की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों से बन के दर्शन की उर में उत्कट उत्कंठा है। प्रायः मैं प्रभु से कर कहती थी, मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य इस दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपति पूरा करते हैं। है धन्य भाग इस दासी के, करुणा निधि करुणा करते हैं। या कह कर पति पद सुमर बैठी सियसानंद, रतहा का तब लखन ने कहा जय रघुकुल चंद। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब बहा रथ वह नाव समान, नैनों से तब लखन के बरसा मेघ महान। जब रथ जिस प्रकार जल में नाव चलती, उस प्रकार प्रकृति रूपी नदी में जब नाव समान वो रथ चल रहा था, उसी समय लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू मेघ के समान झरझर मार के गिर रहे थे। कि नभ के
तारे थे ज्योतिहीन, क्योंकि सवेरे का पार होता है और सुबह जैसे ही सूर्य उदय नज़दीक आता है तो तारे जो हैं धीरे धीरे करके अपना प्रकाश कम करते हुए गायब होने लगते हैं और चंद्रमा का प्रकाश भी गायब हो जाता है। कि नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था, कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमाले सूरज रुक रुक कर उगता था, उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुगता था। जब उज्जल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिलकर, अवलोक प्रकृति का यह रहस्य सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे, पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका गंगा जी के तीर, ठहर सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। नाये श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरत सघन बनों की ओर। माता सीता को लेकर के लक्ष्मण जब गंगा जी के किनारे पहुँचे तो वहाँ रथ को रोका और माता सीता के सहित लक्ष्मण जी कुछ समय के लिए वहाँ रुके, श्रद्धा के साथ स्नान किया और माँ गंगा से प्रार्थना की। उसके बाद रथ को जो है घने जंगलों की ओर आगे बढ़ाया। लेकिन कि कहने को वह वन बीहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुनि वाल्मीकि के आश्रम को वही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी कह सकते नहीं उसे, कोई रोड नहीं थी कि पथ भी कह सकते नहीं उसे, कीकर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। सब कटीले पेड़ पौधे बेरी आदि के पेड़ थे और रथ चला जा रहा है कि ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नति अवनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। जैसे जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, उसी प्रकार मार्ग जो है ऊंचा नीचा, रथ के पहिए ऊपर उठते हैं फिर नीचे, जैसे दुख आता है फिर सुख आता है, ऐसे चल रहा है। तो धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, क्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन बन सिंघनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो बन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पटरानी से बन रानी किया चाहता है। उसी विपन में लखन ने बागडोर ली थाम, रथ से नीचे उतर कर माँ को किया प्रणाम।
रो उठे शिशुवत तुरत बहे अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विशाल। हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो, अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। घननाद जीतने वाले को यह आंसू नहीं सुहाते हैं, इसलिए धीरता धारण कर सत्य के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, तुम रो रो कर क्यों मुझे भी रुलाने लगे हो? क्या बात है, क्या मन में सोच रहे हो? जो कुछ हो साफ साफ बताओ। माता के यह वाक्य सुन रुका नयन का नीर, तब लक्ष्मण कर्ण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता प्राण। धो लेता हाथ प्राण से मैं, यह दिन तो नहीं देख पाता। जीता हुआ मर रहा हूँ अपने मन मंदिर की माँ पर, कुछ मैं आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जिह्वा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बरछा भाई ने मारा है मुझे हतभागी पके। यह अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के। हे मैया, बस इतना ही कह सके वे छोटे रघुवीर। धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर। इतना ही कह सके, फिर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। निकले सिंघनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल की है। उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेले और तुम्हारे क्या, सारे ही जग के हितकर हैं। सूरजवंशी राजेश्वर है, रघुकुल की गौरव रघुबर हैं। वे कैसे बरछा छोड़ेंगे जब दृष्टि विश्व के हित की है। तुम धीरज धर कर यह कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची चकुचाहट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस कि हे मां साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम। महिमा हो तुम, सुखमा हो तुम, अरिमा हो तुम, गरिमा हो तुम।
लंका में बजा दिया डंका, पर अवध बध किए देता है। वह बास अशोक वाटिका का, सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवशता में जब प्राण गंवा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। या नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने। पति के हित निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है। बेटे के हाथों ही उसकी माता को बन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे साधे बहन। खुद भी क्षत्रिय होकर रोते, क्षत्राणी को भी रुला रहे। ये बात बात को बढ़ा रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञाकारिणी कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विधना तू जो सच्चा है, तो सांच नहीं जाने पाए। वे शासन करे कुशलता से, उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। सीता जी ने कहा कि हे लक्ष्मण, अब तुम लौट जाओ और प्रभु के चरणों में मेरा प्रणाम करना, और मेरा एक संदेशा है वो भी उनके चरणों में रख देना कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इस लीला में वे बेबस हैं, लेकिन सब जगह सीता उन्हीं की थी और वे ही सीता के सब कुछ हैं। यह सुनते ही रो उठे, तो वे छोटे रघुराय फिर बोली किसका अवध कौन अवध को जाए। ये सुनते लक्ष्मण जी रोने लगे और कहने लगे किसका अवध है, कौन अवध में जाए। कि 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की आज्ञा में, वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। रघुनाथ अवध का राज्य करे, मैं वहाँ नहीं अब जाऊंगा। इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊंगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राजासन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा
पालन कर, मर जाऊंगा इन चरणों पर। हे माता, अब सब लोग अपना अपना काम करें। प्रजा अपना काम करे जिसने आपको वनवास भिजवाया है, राजा अपना काम करे जो प्रजा के दिल को जीतना चाहता है। लेकिन हम अपना काम करेंगे, हम आपके चरणों की सेवा करके, मरते दम तक आपके चरणों की सेवा करके अपना जीवन सफल बनाऊंगा। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है यह बात, उचित यही सब भांति है कौशल जाओ तात। हे पुत्र, ये अनुचित है कि तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि वनवास मेरा हुआ है और इसलिए तुम्हें अयोध्या जाना होगा। कि बस और जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुनायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का है देवर, तुम में अथाह भंडार रहे, तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाँका तो रथ लखन ने किंतु न हाँका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। इस प्रकार माता सीता ने लक्ष्मण को समझा करके अयोध्या भेजा। लक्ष्मण अयोध्या की तरफ चल रहे हैं, लेकिन चलते नहीं बन रहा है। घोड़ों में शक्ति नहीं बची। जैसे तैसे लक्ष्मण धीरे धीरे जो है चलते हैं। लक्ष्मण जी जब घोड़ों को आगे बढ़ाते हैं तो घोड़े बेचारे पीछे को चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ते, पीछे पीछे रहे हैं, मानव जाने के लिए मना कर रहे हैं। तब लक्ष्मण ने उनको राम की शपथ दिया कि तुम्हें राम की सौगंध, तुम्हें अयोध्या चलना होगा। तो बेचारे घोड़े मजबूर हो गए और वो भी अयोध्या को चलने लगे। इस प्रकार लक्ष्मण जैसे तैसे अयोध्या आ रहे थे, आए और वहाँ पर देखा कि प्रभु राम जो है लेटे हुए हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कि ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, फिर बोले सिया कहाँ, जिसके विराग में प्राण दुखी, वाही प्राणों की प्रिया कहाँ। फिर संभले कहा छोड़ आए, जो हुआ उचित था उचित हुआ, राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। लक्ष्मण भ्रात तुम सखा तुम प्रिय तुम हृदयेश, आज हृदय की कहेगा तुमसे यह हृदय। हे लक्ष्मण, तुम ही मेरे भाई हो, तुम मेरे सखा हो, इसलिए मैं आज तुमसे अपने हृदय की बात कहता हूँ कि दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए, टूटे हुए निष्ठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। झोंकों ने एक वायु ही के कर डाले तितर बितर दोनों, पथ ढूंढ रहे अपना अपना हो कर इधर उधर दोनों। यही दशा है राम की,
और सिया की तात, कहीं रहे कुछ भी करें, सुख का गया प्रभात। राम जी लक्ष्मण जी को एक गीत के माध्यम से सुनाते हैं कि राम की आंखों में हरदम, लक्ष्मण मेरी आज्ञा से तुम सीता को वन में छोड़ आए हो, लेकिन नहीं कि राम की आंखों में हरदम रम रही है जानकी, जानकी का राम है और राम की है जानकी। राम की आंखों में हरदम, हे लक्ष्मण मेरी आंखों के सामने सीता हमेशा है। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने। हे लक्ष्मण ये कौन कहता है कि राम ने सीता को त्याग दिया है। कौन कहता है तजा है जानकी को राम ने, राम की जामे जिगर में, राम की जामे जिगर में जब जमी है जानकी, राम की आँखों में हरदम रम रही है जानकी। ये भला चमड़े के पुतले प्रीति क्या तुड़वाएंगे, ये भला चमड़े के पुतले प्रीति क्या तुड़वाएंगे, राम को मालूम है, राम को मालूम है उसकी सती है जानकी, राम की आँखों में हरदम रम रही है जानकी। शक्ति बन कर प्राण में और ज्योति बन कर आँख में, शक्ति बन कर प्राण में और ज्योति बन कर आँख में, देख ले आखिर जगत, देख ले आखिर जगत अब भी बसी है जानकी, देख ले आखिर जगत अब भी बसी है जानकी, जहाँ राम की आँखों में हरदम रम रही है जानकी। सृष्टि भी सृष्टि की बेदी पे मोहन, सृष्टि की बेदी पे मोहन ग्रंथि बंधन एक हैं, राम तब तक है बना, राम तब तक है बना जब तक बनी है जानकी, राम की आँखों में हरदम रम रही है जानकी, जानकी का राम है और राम की है जानकी। जय जय श्री राम। साथियों इस चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में जय श्री राम लिखें। हे प्रभु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जो आपकी गाथा को प्यार के साथ सुने। जय जय श्री राम।